नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट पात्रता शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। रीट की जो मुख्य परीक्षा है दोस्तों, वो आपकी कब आयोजित करवाई जाएगी, रीट की पात्रता परीक्षा कब होगी दोस्तों, और इसके अलावा नया सिलेबस और नियमों में परिवर्तन को लेकर भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रीट पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो सके। तो राजस्थान में थर्ड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है दोस्तों, इससे पहले जुलाई 2022 में रीट पात्रता परीक्षा हुई थी और 2023 में दोस्तों मुख्य परीक्षा हुई थी। तब से दोस्तों कोई भी राजस्थान में शिक्षक भर्ती नहीं आई है। हालांकि दोस्तों शिक्षक भर्ती इसी साल भी नहीं आने वाली है, यानी कि 2024 में तो सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी। जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी या फिर दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उनको बता दूं दोस्तों, मुख्य परीक्षा आपकी 2025 में ही होगी। 2025 में कब होगी वो आपको आगे जानकारी मिलने वाली है। लगभग 34,000 पदों पर भर्ती आने वाली है दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पर अपडेट दे सकते हो। रीट अध्यापक तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। सरकार जल्द ही होने वाली है, माध्यम जो रीट है वो जल्दी ही करने वाली है। अजमेर बोर्ड के द्वारा रीट एग्जाम का नोटिफिकेशन इसी माह यानी कि अगस्त में ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। प्राप्त जानकारी अनुसार रीट 2024 के लिए शिक्षा मंत्रालय ने रिक्त पदों की जानकारी भेज दी है। रीट परीक्षा के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक अध्यापक भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इसी माह में विस्तृत विज्ञापन जारी करके जल्द ही परीक्षा का आयोजन करवाएगा। दो बोर्ड होते हैं दोस्तों, एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर बोर्ड है, दूसरा दोस्तों आपका जयपुर बोर्ड है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है। तो जो पात्रता परीक्षा होती है, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो तो अजमेर बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है, जो आपकी 10th और 12th की एग्जाम करवाता है। मुख्य परीक्षा जिससे आपका सिलेक्शन होता है, जिसे मेंस एग्जाम बोल सकते हैं, वो आपकी दोस्तों जयपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित करवाता है। तो अभी दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने रिक्त पदों की सूचना भेज दी है और रीट पात्रता परीक्षा के आयोजन इसी साल नवंबर तक होने की संभावना है। और इसके बाद दोस्तों मुख्य परीक्षा का जून जुलाई 2025 में होने की संभावना है। रीट पास विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके लिए आपको इसमें उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य रूप से न्यूनतम अंक लाने होते हैं, यानी कि जो छात्र रीट देंगे उसमें न्यूनतम अंक क्राइटेरिया रखा जाता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 90 अंक लाने होंगे 150 में से, यानी कि 60% अंक। और अगर आप दोस्तों यहाँ पर जनरल को छोड़कर बाकी किसी कैटेगरी से हो तो आपको 150 में से दोस्तों 82 अंक लाने होंगे, यानी कि 55% अंक। तो ये क्राइटेरिया रहता है, इतने नंबर तो आपको रीट में लाने ही होंगे। इससे अगर कम लाते हो तो दोस्तों आप मुख्य परीक्षा नहीं दे सकते हो। तो रीट की भी अच्छे से तैयारी करें दोस्तों। रीट में इस बार राजस्थानी भाषा को अनिवार्य रूप से जोड़ा जा सकता है, ऐसा अपडेट आ रही है कि राजस्थानी भाषा के सवाल आएंगे दोस्तों, और बाकी भी काफ़ी सारे बदलाव बोर्ड करेगा। वो दोस्तों आपको मैं समय समय पर अपडेट करता रहूँगा। तो पहले रीट का नोटिफिकेशन जारी होगा। रीट की परीक्षा नवंबर तक बोर्ड कंडक्ट करवाएगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा का विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा और फिर दोस्तों मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। इसके अलावा देख सकते हैं रीट सीटेट में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। जो रीट परीक्षा होती है ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर भी ज़्यादा टफ नहीं आता है। लेकिन इस साल सीईटी में नोटिफिकेशन जो आया है उसमें नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है, बोर्ड ने माइनस मार्किंग कर दी गई है। तो ऐसे में अभी ये संभावना लगाई जा रही है कहीं रीट में भी नेगेटिव मार्किंग ना कर दी जाए। हालांकि दोस्तों 40% और इसमें 60% अंक लाने होते हैं, तो काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप इसमें नेगेटिव मार्किंग करोगे रीट में तो फिर उसमें आपको 40% या 30% करना पड़ेगा, क्योंकि 60% अंक वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ लाना काफ़ी टफ हो जाएगा। शिक्षा विभाग में लगातार शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं इस साल दोस्तों। अभी जो अजमेर बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर डीपी जारोली, जो अध्यक्ष थे 2021 में, जो पेपर लीक हो गया था, तब से दोस्तों लगातार उनका पद खाली चल रहा है। तो उनका पहले पद को भरा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि पहले उनके पद पर नया अध्यक्ष लगाया जाएगा। हालांकि आरपीएससी बोर्ड का नया अध्यक्ष बन चुका है। उसके बाद दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी होगी। इसी साल परीक्षा हो जाएगी और इसी मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा। 3,70,000 पद खाली है। इनमें से प्रारंभिक शिक्षा में 1,24,000 और माध्यमिक शिक्षा दोनों के मिलाकर 1,48,924 पद खाली हैं। तो दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा के माध्यम से थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और वहीं दोस्तों
2827 पदों पर संसद शिक्षा विभाग में रीट की भर्ती का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी होगा। इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर जो अनुदेशक है या रिक्त पदों की सूचना है वो मांगी गई है, नोटिफिकेशन जारी होगा। रीट पास विद्यार्थी जो संसद से जिन्होंने बीएड डीएलएड किया है वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये संसद वालों की भर्ती रहती है। वहीं दोस्तों रीट का नोटिफिकेशन इसी माह जारी हो जाएगा। परीक्षा फरवरी मार्च में होने की संभावना है। मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूँ दोस्तों, पात्रता परीक्षा तो इसी साल नवंबर में हो जाएगी, क्योंकि फॉर्म भरते ही ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। वहीं दोस्तों इस साल लाइव फोटो का ऑप्शन इसमें जोड़ा जाएगा। पांचवा ऑप्शन भी आ सकता है दोस्तों आपका, रीट में भी पांचवा ऑप्शन आ सकता है। हालांकि रीट में तो पांचवा ऑप्शन मुश्किल आएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो लगभग सभी छात्र सभी क्वेश्चनों को हल करके आते हैं, तो उसमें तो कोई पांचवा ऑप्शन आएगा ही नहीं दोस्तों। रीट में मुख्य परीक्षाओं में तो जरूर आएगा पांचवा ऑप्शन। लाइव फोटो आएगा, आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, तो काफ़ी सारे बदलाव हैं जो सिलेबस में भी होंगे। और वो दोस्तों बोर्ड जब नोटिफिकेशन जारी करेगा तब आपको अपडेट करेगा। सीटी में भी नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और बाद में जब आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है स्पोर्ट कोटा के या अन्य कोटे के, विकलांग कोटा के, तो वहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं उसकी वजह से अब बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि अब जो बोर्ड है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएगा। सरकार ने फैसला लिया है, अब जो जिसकी बोर्ड भर्ती कराएगा वह विभाग ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। जैसे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो तो आपकी काफ़ी सारी भर्तियां करवाता है। तो इसके बाद जैसे कि वो शिक्षा विभाग की भर्ती करवाई तो वो शिक्षा विभाग ही उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा, बीकानेर। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आप उन्होंने पुलिस की भर्ती, तो पुलिस विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। जैसे कि अब भर्ती तो समय पर पूरी हो गई, साथ में फर्जीवाड़े को भी रोका जाएगा और जल्द ही दोस्तों उनको पकड़ा भी जा सकेगा। और रीट का नोटिफिकेशन में दोस्तों एक तो 50% का महिला आरक्षण सबसे ज़्यादा यहाँ पर अभी चर्चा का विषय है। हालांकि इसको लेकर अभी बयान कोई भी नहीं आया है। जब से इसको एक बार बयान आया था शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का, तब से दोस्तों लगातार छात्रों ने विरोध किया, जगह जगह पर विरोध किया गया और तभी से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। उसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि 50% महिला आरक्षण सरकार भी नहीं चाहती। सरकार ने जो बयान दिया था उसमें साफ तौर पे कहा था कि अगर कोई विरोध नहीं करता है तो हम 50% आरक्षण करेंगे, वरना जो नियम है पहले वाले वही रहेंगे। तो दोस्तों आप ये ना सोचें कि 50% होगा मैं तैयारी नहीं करूँ, तैयारी आप करते रहें। 50% बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बता दूं या तो 36% हो सकता है या फिर वही रहेगा जो पहले नियम था, क्योंकि लगातार दोस्तों सरकार पर भी दबाव है। उपचुनाव आने वाले हैं दिसंबर तक, तो सरकार नहीं चाहती है कि उपचुनाव में उनकी सरकार का जो प्रदर्शन है वो खराब जाए, इसीलिए सरकार इसको लागू नहीं करेगी। मैं आपको बता देता हूँ, दबाव है सरकार पर भी। नया बजट आया उसमें भी घोषणा नहीं की गई है। तो रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन इसी महीने में आएगा दोस्तों। 30 से 34 हज़ार के बीच में भर्ती आ सकती है। रिक्त पदों की जो भरीकरण होगा L1 L2 का, उसके आधार पर नोटिफिकेशन जारी होगा। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्य परीक्षा कराएगा। 2 ही पेपर होंगे, 2 ही पैटर्न का यहाँ पर दोस्तों भर्ती कराई जाएगी। और रीट का नोटिफिकेशन इसी महीने में जारी हो जाएगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सिलेबस को लेकर जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्या क्या बदलाव होंगे